ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। आज हम 7वें अध्याय में प्रवेश करके चिंतन करने वाले हैं सारांश में। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। तो यहाँ अथ सप्तमोऽध्यायः, यहाँ अथ शब्द का अर्थ है ध्यान के लिए बैठे तो ध्यान करने की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में बताया गया। ध्यान करने वाला कैसे होना चाहिए, उसकी मनस्थिति कैसे होनी चाहिए, उसका शरीर कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ बताया। आसन कौन सा लेना, उसके बाद ध्यान करते समय क्या करना ये बताया गया। और संक्षेप से ये बताया कि ध्यान किस पर करें। तो भगवान ने कहा मुझ पर करें। तो ये मैं यानी कौन? एक दृष्टि से देखा जाए तो पहले 6 अध्याय जो है, ये पहले 6 अध्याय में जीव का वर्णन करते हैं। आपने एक वाक्य सुना हुआ है, महावाक्य है वो, तत्त्वम् असि। उसमें पहले 6 अध्याय में ऐसे कहते हैं कुछ लोग कि इसमें त्वम का वर्णन किया हुआ है। त्वम मतलब जीव। जीव के बारे में ज्यादा जो चीजें हैं वो इसमें बताई हुई है। उसके बाद तत् शब्द का वर्णन ज्यादा करके, ज्यादा मात्रा में 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक किया हुआ है। और ये तत् और त्वम ये दो अलग नहीं है, इसका वर्णन आगे किया हुआ है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं, ऐसे नहीं है, 100% ऐसा ही है, ऐसे नहीं। आप देखेंगे तो हर एक जगह में आपको मिलते जाएगा भगवान कहते हैं कि मैं ही सबको सब कुछ कैसा बना हूं। तो यहां से अभी तत् का वर्णन शुरू होता है। ध्यान में ध्यान किस पर करते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो भगवान कहते हैं कि पहली बात ऐसी है कि ध्यान करने के लिए जिसके ऊपर आप ध्यान कर रहे हो उस पर आपका प्रेम होना चाहिए। मय्यासक्त मनः पाठ। आपका मन जो है वो मई आसक्त, मुझ में आसक्त होना चाहिए। और ये मुझ में यानी देह वाला नहीं, यहाँ श्री कृष्ण भगवान भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। तो ये मई यानी कौन? तो मई यानी अहम तत्व, जो सृष्टि का पूरा अधिष्ठान है वो मैं, मुझ में आपका प्रेम होना चाहिए पहले। क्योंकि जहां प्रेम होता है उसका ज्ञान हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, चाहे बाहर हो या ध्यान करते समय भी। और मेरा छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेना, उन्होंने पहले ही बताया था। यहाँ कहते हैं कि मेरा पूरा आपका पूरा आश्रय ले लीजिए। तब क्या होता है, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। उसके बाद
मन के पूरे संशय रहित, संशय नष्ट होकर ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको ये प्रेम की भी जरूरत है, और ये दोनों हमको, हमारे अंदर भगवान का जो प्रेम है और भगवान का जो ज्ञान है, वो दोनों से मन में ऐसी परिस्थिति होती है, और ये ज्यादा करके दोनों परिस्थिति, एक तो पहले अगर संशय नहीं है तो श्रवण में ही होता है, श्रवण में ही ध्यान शुरू होता है। जिनके पास संशय है उनके लिए एक जगह में बैठकर, जैसे बताया, उनको ऐसे बैठकर ध्यान करने की जरूरत है। तो करते करते, विचार करते करते भगवान का आस्ते आस्ते संशय चले जाते हैं। उसके बाद कभी कभी आदत से हम लोग भाग जाते हैं इधर उधर, वो आदत से भाग जाने की प्रक्रिया भी खत्म हो जाती है, निधिध्यासन शुरू हो जाता है और ध्यान लग जाता है परमेश्वर। अभी यहाँ तो भगवान सामने ही है अर्जुन के, इसलिए अर्जुन का भाग्य ऐसे है, भगवान कह रहे हैं उनको, सगुण साकार रूप लेकर कृष्ण जी के रूप में सामने उनके खड़े हैं, और वो कहते हैं कि ज्ञानम देहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः। संपूर्ण ये जो ज्ञान है और विज्ञान है, ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। उससे फायदा क्या होता है? यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये जानने के बाद होता है ऐसे कि सबका ज्ञान होता है, एक का ज्ञान, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो गया। अभी हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, गणित है, साइंस है, ज्योतिष है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, तो इसमें से हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती। तो पूर्णता प्राप्त करा देने वाला ज्ञान जो है, वो भगवान कहते हैं मैं अभी तुझे सिखाने वाला हूं। अच्छा, दूसरा, ज्ञानम थे हम सविज्ञानम। तो ये विज्ञान क्या है? ये विज्ञान माने हम जो पढ़ते हैं विज्ञान वो है, वो नहीं है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव साइंस। दूसरा एक है सब्जेक्टिव साइंस। लेकिन सब्जेक्टिव साइंस का हमारा डेफिनेशन ऐसे है कि हम मेरे मन के बारे में जाने, मेरे ब्रेन के बारे में जाने, मेरे अंदर जो जो कुछ है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग सब्जेक्टिव साइंस का उपयोग करते रहते हैं। लेकिन सचमुच जो संपूर्ण दुनिया का और व्यष्टि और समष्टि, जीव और जगत का जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान का विचार, ये रियली स्पीकिंग सब्जेक्टिव साइंस है। दैट इज रियल सब्जेक्ट, जिसको हम अहम 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 बोलते रहते हैं। लेकिन ये सचमुच अहम कौन है? हम भी देखते हैं कि अहंकार से, गलती से, अज्ञान से खुद को देह के साथ जो है उसको भी हम अहम अहम करते हैं। लेकिन अध्यात्म शास्त्र पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि ये अहम मिथ्या है, लगता है। सपने में जैसे मैं मुझको देखता हूं और उस समय भी मैं अहम अहम करता हूँ, सपने में जो मैं हूँ उसको भी। लेकिन जग जाने के बाद पता चलता है कि वो जो सपने में था वो सत्य नहीं था, वो मिथ्या था। दिखाई तो दे रहा था लेकिन मिथ्या। वैसे ही जब ज्ञान होता है तो पता चलता है ये देह के साथ जो मैं 100 साल का जो सपना देखता हूँ और 100 साल के सपने में कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, वो वस्तुतः ये देह रूपी और देह मन बुद्धि संघात जो है, अहम जिसको मानने वाला जीव है, ये जीव भी मिथ्या है। तो ये सब कुछ कहां से आया हुआ है? इसका जब मुझे पता चलता है तो उसको बोलते हैं विज्ञान। अनुभव एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। एक है सबका ज्ञान, वो है ज्ञान, और सबके पीछे एक है, ये है, वो भी एक ऊपर का ज्ञान हो गया। और ये ज्ञान, ये सबके पीछे जो एक है, वो और मैं अलग नहीं हूं, एक है, ये जानना। ये सिर्फ किताब में पढ़ना नहीं। गुरु ने कहा तत्वमसि और हमने कहा गुरुजी हाँ पता चला क्या है तत्वमसि, मतलब हम गुरु को कहते हैं आप वो है। अरे बाबा मैं नहीं हूँ, गुरु कहते हैं कि आप वो है। आप मतलब मुझे फिर से देह को पकड़ के मुझको लगता है कि मैं इसके साथ वो हूँ, हम असुर बन जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे। हमारी ताकत अमर्यादित अगर लगे हमको और हम ऐसे बर्ताव करने लगे तो गड़बड़ है। हमको ये देह का त्याग करते। इसलिए देखिए ध्यानाभ्यास में पहले देह को एक जगह में बिठाया जाता है, हिलना भी नहीं है बिल्कुल। उसके बाद मन को भी हिलाना नहीं है बिल्कुल। और हिलाना हम कहाँ हिलाते हैं, वो तो अपने आप जाता है। लेकिन वो जाने के बाद उसको पीछे लाना, यदा यदा जाता है तदा तदा हमारे पकड़ के उसको वापस लेके आना।
इस तरह से हमें प्रयत्न पूर्वक इसका ध्यान लगाने से कुछ भी ज्ञात नहीं ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये ज्ञान क्या है, अपने अंदर जाकर अपने भी पीछे छिपा हुआ ये जो अहम है, जिसने ये पहले जीव को ताकत दे दी है। हमारा जनरली अनुभव है दुनिया में, हम लोग आंखों से, कानों से, पंच ज्ञानेंद्रिय से बाहर के जगत में भागने के लिए एक्सपर्ट हो गए। उसमें भी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, हमको लगता है एक्सपर्ट, लेकिन वैसे नहीं है। कर्मेंद्रिय जो है वो भी बाहर के लिए हम लोग उपयोग करने में एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ बाहर जाना नहीं है, अंदर जाना है। सब ज्ञानेंद्रियों को रोक देना है, मन को रोक देना है, बुद्धि को रोक देना है, वासना क्षीण कर देने हैं बिल्कुल पूरे। उस समय हमको उसका और हमारा एकत्व का, विज्ञान का ज्ञान होता है, यह अनुभव होता है, अनंतता का अनुभव होता है कि मैं ये देह रूपी सीमित कोई नहीं हूं, मैं जीव भी नहीं हूं जो एक देह छोड़कर दूसरा लेता है, लेकिन वो अज्ञान से खुद को अलग मानता है, वो भी मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ये मंगल तत्व, जहां दूसरी मिलावटी नहीं, अद्वय तत्व, वो मैं हूं, इसका पता चलता है। इसीलिए ये मार्ग जो है वो कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन। ज्ञान मार्ग तो बहुत ही कठिन है, और वैसे देखें तो भक्ति मार्ग भी करने के लिए आसान है, लेकिन सचमुच भक्ति प्राप्त करना ये कठिन है। और इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यततिष्ठते। सहस्र शब्द का अर्थ है 1000 नहीं है, लक्षावधि आदमियों में शायद एक को रुचि उत्पन्न होती है। ऐसे जितने होंगे पूरी दुनिया में, अच्छा ये मनुष्य कहाँ हुआ है? जानवरों को नहीं, गंधर्वों को नहीं, किन्नरों को नहीं, देवताओं को नहीं, मनुष्य बनकर ही ज्ञान मिलता है, क्योंकि साधना यहाँ होती है। बाकी सब भोग करते रहते हैं, तामसिक भोग है तो नीचे चले जाते हैं, नीचे के लोगों में, सात्विक ऊपर के लोगों में, और मनुष्य बनने के बाद राजसिक भोग करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। इसीलिए बहुत लक्षावधि आदमियों में एकाध दो को इंटरेस्ट होता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनमें फिर से कट होते कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जो समझते हैं वो फिर से अहंकारी होकर चले जाते हैं, गड़बड़ हो गई। ऐसे करते करते कम होते 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 हुए बहुत क्वचित होता है एक आदमी जो तत्वतः मुझको जानता है, ऐसे भगवान करेंगे। तथाम भी सिद्धानाम, जो सिद्ध भी होते हैं उनमें से भी कोई क्वचित होता है। अरे बाबा ऐसी बात है तो जाने दो, इस समय में ये जिंदगी में तो मुझे होने वाला नहीं, तो ये क्यों करूं? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं करना है हमको। शायद ऐसे हो कि ये जन्म हमारा आखिरी जन्म है, उस समय हमें ये ज्ञान मिलने वाला हो, इसीलिए अभी प्रयत्न करने चाहिए। और वैसे देखा जाए तो समझना क्या है कि ये सबका अधिष्ठान मैं हूं। मराठी में एक म्हण है, आपण मेलो जग बुडालं। लेकिन ये जो कहावत है उसमें मैं मर गया इसका मतलब हमें देह के साथ पकड़ लिया है, लेकिन हमें ये ज्ञान से पता चलता है कि देह का मरण यानी मेरा मरण नहीं है, मैं कोई अलग हूं। और हम भी विचार करने से पता चलता है हमको कि मैं अलग हूं, ये देह अलग। मेरी उम्र मान लीजिए 50 साल की है, तो कौन सा देह मैं सत्य हूं? पहले साल का, 8वें साल का, 10वें साल का, 50 साल का? अगर सत्य हूं, सब कुछ सत्य है, तो सत्य यानी बदलने वाला, तो वो सत्य कैसे? जो बदलता है वो सत्य कैसे? आपने कहा सत्य वो है जो तीनों कालों में बदलता नहीं है, और वस्तुतः उसमें काल ही नहीं है, वो अकाल है। सत श्री अकाल। तो इसीलिए ये जानना थोड़ा कठिन होता है हमारी वजह से, ज्ञान की वजह से नहीं है। इसके बाद भगवान अभी वर्णन करना शुरू करता है, भूमि रापो, मैं पंच महाभूत मैं हूं। उसके बाद मनोबुद्धि और अहंकार भी मैं हूं। अभी कितने हो गए? पंच महाभूत 5 और मनोबुद्धि अहंकार ये 3। इसको बोलते हैं अष्टधा प्रकृति। और ये प्रकृति जो है ये आपको मिलेगा कि समष्टि में भी दिखाई देती है, और व्यष्टि से जो मैं बना हूं उसमें भी ये पंच महाभूत दिखाई देते हैं। जिसको अभी ये मेरा हाथ है, ये हाथ जो दिखाई देता है ये पृथ्वी तत्व है। अंदर जो खून बहता है ये जल तत्व है, बाहर भी अंदर भी। वायु है, अग्नि है, आकाश है। आकाश तो हमको मालूम है, बराबर 8 बजे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत आकाश निर्माण हो जाता है।
आकाश है। मनोबुद्धि और अहंकार, ये भी व्यष्टि में भी होता है, समष्टि में भी होता है। व्यष्टि यानी मेरी मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार। ऐसे ही समष्टि में अनंत जीव है, अनंत जीवों की बुद्धि सबकी टोटल कर लीजिए, वो परमेश्वर ईश्वर की बुद्धि हो जाती है। इसको बोलते हैं समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार। तो 8 तत्वों से संपूर्ण बना हुआ है। और जिसको मैं समष्टि और व्यष्टि बोलता हूँ, वो वस्तुतः मैं भी उस समष्टि में ही हूं ना, मैं कुछ अलग नहीं हूं। अच्छा, अभी दूसरी बात देखेंगे कि मैं मुझको व्यष्टि समझता हूं, लेकिन बायोलॉजिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, उनको पता चलेगा कि अपने अंदर भी कितनी कितनी वैरायटी है। अभी हम लोग डरते हैं, कोरोना अंदर आ गया तो हमको डर लगता है, और अंदर कौन कौन बैठे हुए हैं ऑलरेडी हमको पता नहीं है। और ये सबका जो मिलकर जो बनता है, वस्तुतः सबका मिलकर जो बनता है उसका नाम है समष्टि। लेकिन हम अज्ञान से खुद को व्यष्टि समझते हैं और दुनिया को समष्टि समझते हैं, और फिर से एकत्व देखते हैं। अरे भाई, हमारे अंदर ये जो शरीर है उसमें भी समष्टि ही है। ये समष्टि मिलकर जो होता है, और जो ऐसे 60 साल 70 साल 100 साल तक कंटिन्यू होते रहता है, उसको मैं मूर्खता से मैं करते रहता हूँ। इसमें से कौन सा भी मैं सत्य नहीं है। ये सब अपरा प्रकृति जो है वो दिखाई दे रही है, और उसको चलाने वाला जो जीव है वो चेतन है। ये जीव परा प्रकृति है। जैसे एक का जीव है, वैसे समष्टि जीव जो है उनका भी एक महत्वपूर्ण जो जीव आदि शक्ति, पराशक्ति पहले उनको ताकत देती है। अपरा दिखाई देती है, परा दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये दोनों, भगवान कहते हैं, ये दोनों मैं नहीं हूं, ये मेरी शक्ति है। एक अदृश्य और एक दृश्य, एक जड़ और एक है चेतन। आइंस्टाइन ने जिसको एनर्जी कहा वो है परा, और मैटर जो कहा वो है अपरा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं परा से भी अलग हूं, मैटर से भी अलग हूं, और कॉन्शियसनेस जो है, चैतन्य तत्व जो दिखाई देता है सब जगह अलग अलग प्रकार का, उससे भी मैं अलग हूं। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं ये शक्ति को पहले निर्माण करता हूं। देखिए, पहले प्रकृति निर्माण होती है परमेश्वर से, परमेश्वर में परमेश्वर से। उसके बाद हमको माया से अलग अलग दिखाई देना शुरू हो जाता है। माया शुरू होती है तो अज्ञान के साथ शुरू हो जाती है। अज्ञान जहां समाप्त होता है वहां माया भी समाप्त हो जाती है। और इसलिए 7वें श्लोक, 6ठा श्लोक जो है, जो दूसरी पंक्ति है, वहां भगवान कहते हैं कि सबका प्रभव, मतलब पहले निर्माण होने के समय मुझसे निर्माण होते हैं, और अंत में मुझ में ही समा जाते हैं। जो चीज मुझ में निर्माण होती है और अंत में मुझ में समा जाती है, तो वो बीच में कहाँ रहती है, ये प्रश्न हमको पूछना है। घट है, ये घट मिट्टी से निर्माण हो गया, दिखाई दिया, और बाद में टूटने के बाद फिर से मिट्टी में मिल गया। तो बीच में जो दिखाई दे रहा था 10 दिन 10 महीने 3 साल तक रहा, वो जो उसकी आयु है 3 साल तक, उसको मैं घट 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 कहता था, कभी भी मिट्टी 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 नहीं कहता था, लेकिन वो हर समय घट ही था। जैसा वो घट है वैसा ये देह भी मुझसे ही निर्माण हो गया है। ऐसा जैसा तुम्हारा देह निर्माण हो गया है, वैसे सबका देह भी मुझसे निर्माण हो गया। 84 लाख योनियों के अनंत 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 कोटि इतने जो जीव है वो सब मुझसे निर्माण हो गए हैं, मुझ में रहते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं बाद में। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव। मैं सूत्र हूं, मैं अधिष्ठान हूं, मैं सब समय रहता हूं उनके साथ, मेरे पास समय नहीं रहता है। There is no second for me, but I am always alone. ये विज्ञान भगवान बता रहे हैं, लेकिन इसका ज्ञान जब हमको होता है कि मैं और वो आत्म तत्व,
जैसे उन्होंने गुरुजी ने उपदेश किया तत्वमसि, तो उसके पर चिंतन करते करते जब मुझे ये पता चलता है कि अहम देह न देहो नाहम जीवो नाहम तन्मय नित्यानंद शिवोहम, इसका जब पता मुझको होता है कि बुकिश नॉलेज नहीं, इधर सुन लिया और बोल लिया ऐसे नहीं, उसका मुझे ही अनुभव होता है, तब मुझे पहुंच गया। तो मुझे पता चलता है मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो, जैसे हम नेकलेस डालते हैं, हमारे ज्ञानोबा माउली ने बहुत अच्छी बात कही, सुवर्णा से मणि के लिए दया सोनिया से सूती वो भी ले, सुवर्ण के मणि बन रहे हैं और वो मणि सोने का ही एक धागा बनाया गया थ्रेड, उसमें वो डाल दिया। तैसे मियाँ या जगह धरिले अंदर बाह्य, हाँ परमेश्वर कहते हैं ऐसे ही मैंने ये जगत को बाहर से भी अंदर से भी पकड़ा हुआ है। बाबा जी आप बोल रहे हैं, ज्ञानोबा माउली ने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन मुझको एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? उधर एक सोनार है, सुवर्णकार है, उसने सोने के अलग अलग आभूषण बना, मणि बनाए, धागा बनाया, उसने डाल दिया, इसका मतलब सोनार तो है, परमेश्वर एक है, सोनार है, सोना है, और उसने बनाया, इसका मतलब फिर से अद्वैत कहां हो गया? सोनार आ गया ना वहां, तो वहां है। लेकिन ये उदाहरण जो हमारे होते हैं ना, वो सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, हमें समझता नहीं है, इसलिए समझाने के लिए देते हैं। लेकिन भगवान का जो सच्चित आनंद तत्व है, इसमें ये आनंद अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। चैतन्य तत्व अभी जैसे परा अपरा कहा वैसे दिखाई देता है चैतन्य तत्व, और सत तत्व भी जैसे अभी मेरा शरीर है, मैं उसको सत्य मानता हूं, हाँ सत्य है, लेकिन ये सत्य एक्चुअल सत्य नहीं, सपने जैसा सत्य, बदलने वाला है, इसीलिए वो मिथ्या है। तो इसलिए सत्य कोई और चीज है जो कभी भी बदलती नहीं है। इट इज नॉट मैटर ऑल्सो, इट इज नॉट एनर्जी ऑल्सो। दोनों का धारण करने वाला मैं हूं। ये धारण करने वाला जो मैं हूं, उसने सब कुछ, नारायण सूक्त में हम लोग बोलते हैं अंतर बहिष्ठ यत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर से नारायण ने डाल दिया। नारायण शब्द का अर्थ ये जो मायापति है वो नारायण है। नार शब्द का अर्थ है माया, माया का पति, नारा का अयन, माया जहां से उत्पत्ति होती है, प्रकृति की उत्पत्ति स्थान, प्रलय स्थान, और बीच में जो रहने वाला सपने जैसा दिखाई देने वाला जो कुछ है काल, उसमें सब कुछ जो कुछ है वो वही है। अरे भाई अर्जुन कहते हैं कि उसको देखो सब जगह, रसो हम अपसु कौन्तेय, पानी में मैं रस हूं, पानी में से रस निकाल दिया गया तो पानी रहेगा क्या? प्रभास में शशि सूर्य यो हो, चंद्र और सूर्य में मैं प्रकाश हूं। प्रणव सर्व वेदेशु, वेदों में से अगर प्रणव निकाल दिया, वस्तुतः प्रणव से ही सब कुछ वेद बने हुए, ओंकार से शब्द सब कुछ बने हुए, ओंकार से ये संपूर्ण जगत बन गया है, ओंकार से ये जीव बन गया है। अभी नासा वाले अभी डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक कई जो ब्रह्मांड से कुछ आवाज आती रहती है, एक एक ब्रह्मांड से, और वो ओंकार है, उनको भी प्रणव अभी पता चलने लगा है, ओंकार। और वही भगवान से ही वेद उत्पन्न हो गए, मतलब ओंकार से ही वेद उत्पन्न हो गए। तो वो ओंकार में, वेदों में मैं ओंकार रूप मेरा ही है और मेरे ही वेद प्रकट हो गए। शब्द खे, आकाश में मैं शब्द रूप में हूं, आदमियों में मैं पौरुष हूं, बल मेरा बल है, तो परमेश्वर कहते हैं मेरा बल है, लेकिन हम बुद्धू लोग हम कहते हैं कि मेरा बल मेरा बल मेरा बल। मैं कहूंगा कि मैं बोल रहा हूं, देखो कितना मेरा ताकत है, अरे लेकिन बोलने की ताकत अगले क्षण में चली गई तो बोलना भी नहीं आएगा मुझको, मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, उसकी ताकत है और जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तो इसको बोलते हैं अहंकार, ये ईगो है, मिस्टर ईगो। साधना में ये मिस्टर ईगो को ही मार देना है।
ऐसे सब जगह अलग अलग कहते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, सनातन बीज। ये सनातन बीज ऐसा है कि जो खत्म नहीं होता है, नहीं तो हम दूसरे बीज डालते हैं, वो खत्म होते हैं और अंकुर आने के बाद बीज खत्म होता है और वृक्ष बढ़ने लगता है। लेकिन ये बीज ऐसा है, विचित्र है, कि जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड बनता है, समष्टि बनती है, समष्टि में व्यष्टि बनती है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता है, वैसे के वैसे ही रहता है। तेजस तेजस्वी नाम हम, तेज जो है तेजस्वी लोगों में, देखिए डॉक्टर लोग भी आदमी मरा है कि जिंदा है वो देखने के लिए आखिर में बैटरी डालते हैं, प्रकाश। और तेज का सबसे सूक्ष्म प्रकाश हमारे आंखों से जल्दी पता चलता है, क्योंकि आंखों के अंदर ऐसे सेल्स है कि जिससे प्रकाश आ गया तो वहां मूवमेंट भी दिखाई देती है। हम आंखों से हम देखें तो भी हमें दिखाई देती है, डॉक्टर लोगों को तो और ही ज्यादा। तो ये जो तेज पहले आया हुआ है, ऐसे एक जीव में नहीं, सब जीवों में जो तेज है वो मैं हूं। सूर्य का भी जो तेज है वो भी मेरा है। बलम बल बताओ हम काम राग विवर्जित, ऐसे ही नहीं। अरे भाई, आप जो काम और क्रोध मैंने छोड़ने के लिए इसलिए बताया, क्योंकि जब ये एक बुद्धि से मैं कहता हूं कि मेरा काम मेरी कामना, तो मैं गड़बड़ करता हूं। लेकिन वस्तुतः धर्म अवरुद्ध भूतोषु कामोस्मि बर्तर्षभ, धर्म के साथ साथ जाने वाली जो कामना है, सत्संग करने की कामना, गीता सुनने की कामना जो है, वो भी आपकी नहीं है, वो भी मेरी ही है। लेकिन गीता नहीं सुनना, अरे वो तो क्या मैसेज भेजते रहते हैं, लेकिन हमको किधर टाइम है। बाकी जोक्स है तो हम देख सकते हैं, लेकिन सत्संग में आने वाले, ऐसे मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिसर्च कर लिया कि व्हाट्सएप में इतने इतने लोगों को मैसेज भेज दिया तो क्या होता है। तो उन्होंने कहा 1000 लोगों को जब हम भेजते हैं मैसेज, उसमें से कुछ 50 या 60 उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें से एक्चुअली जो कुछ आने वाले लोग हैं वो उससे भी कम है। जैसे भगवान ने यहाँ फॉर्मूला दिया, वैसे अभी ऐसे भी होते रहता है, क्योंकि हम लोगों को आसक्ति जो है वो आकार की है, जड़ की है, इसीलिए जड़ के पीछे लगने वाले बहुत है। ये हमको अच्छा नहीं लगता है, समझता नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, ऐसे अलग अलग कारण हम लोग देते रहते हैं। आगे कहते हैं ये चैव सात्विका भावाः राजसस् तामसस्, अरे ये जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण वगैरह जो है, ये भी वस्तुतः मेरे ही है, लेकिन मैं उनमें बद्ध नहीं हूं, मैं किसी भी एक गुण में बद्ध नहीं होता हूं। देखिए, एक है पति, एक है पत्नी। शायद ऐसे हो सकता है कि पति जो है वो पति विश्वासु है, श्रद्धालु है, सात्विक कर्म करता है, लेकिन पत्नी का विश्वास नहीं है भगवान पर। ऐसे कितने कपल्स को हमने अभी तक देखा हो, पत्नी प्रवचन को आती है, पति नहीं आता है, पति आता है, पत्नी नहीं आती है। और कभी कभी ये बाद में परिस्थिति ऐसी कुछ बिगड़ जाती है या तो कुछ ऐसी घटना बनती है कि दोनों को अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसी भी बात बन जाती है कि दोनों को नहीं आना होता है, और आस्ते आस्ते भगवान का विश्वास भी हट, क्योंकि ये लोग जो है वो अलग प्रकार के भक्त है, उनका वर्णन भगवान करने वाले। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण दुनिया में जब तक मुझे वो अच्छी तरह से जानते नहीं है, तब तक मेरा सचमुच ज्ञान किसी को होता नहीं है। कुछ ना कुछ ज्ञान होगा। जैसे अभी हम मूर्ति को नमस्कार करते हैं, रास्ते में कभी कभी पत्थर रहता है, कोई आदमी आकर उसको कलर लगाता है, उसको 2 आंख लगाता है, दूसरे दिन से वहां लोग नमस्कार करना शुरू हो जाता है। 1-2 साल में भारत में वहां मंदिर बन जाता है, और बाद में रास्ते में आकर लोग उसको कुछ नवस बोलते रहेंगे, आरती करते रहेंगे। अरे कल तक पत्थर था, आज अंदर क्या हो गया? और ये सब किसके लिए? तो ये मुझको कुछ देने वाला है। ऐसे है तो बाबा बाबा और ही ज्यादा ये मोहित हो गई है पूरी दुनिया, और ये मोह से कुछ ना कुछ करते रहते। लेकिन ये मोह से मेरा ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान करने के बाद अहंकार करने से भी मेरा ज्ञान होने वाला नहीं है। अहंकार छोड़कर जब ज्ञान प्राप्त करते हैं सदगुरु से, शास्त्र ने जैसा बताया वैसे, तब भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान होता है। किसको होता है? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये सब कुछ माया में आता है, अपरा माया परा माया में बहुत लोग इधर उधर चले जाते हैं, अटक जाते हैं। तो जो माया के दास बनकर या माया का सुनकर इधर उधर भागते नहीं है, लेकिन उनको संयम से उसको शांत करते हुए
जब देखना शुरू करते हैं तो उनको मेरा दर्शन होता है, और उसके लिए उनको मेरी ही शरण लेने की, प्रपद्य मतलब मेरी ही शरण लेना। और वस्तुतः शरण लेना है उसके लिए, देखिए वो परिस्थिति, वो प्रसंग अलग है, लेकिन मैं बता देता हूं। बलि राजा ने गुरु बताते हुए भी उनकी शरण ले ली भगवान की। भगवान ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो जो पैर भगवान के पैर के नीचे मेरा सिर आ जाए, भगवान के चरण के नीचे मेरा हाथ आ जाए, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ऐसे जब पकड़े और भगवान को शरण ले ले, नीचे की जो धूली है वो भगवान की मुझे लगे, इस तरह का जब भाव पैदा होता है तो गुरु या भगवान को हम प्रपत्ति बोलते रहते। लेकिन सब लोगों को इतना समय ही होता नहीं है, क्योंकि समय इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके गुण जो है वो गुण उनको स्थूल की चीजों के पीछे पीछे ले जाते हैं। उनको लगता है अभी तक ये चीजें ले ली, अभी दूसरे देखेंगे, तीसरे देखेंगे। ट्रायल एंड एरर में उनकी इतनी आयु खत्म हो जाती है कि अभी बाद में परिस्थिति ऐसी होती है शरीर की, मन की, बुद्धि की, अभी नहीं कर सकते, तो बोलते ही जाने दो अभी। चतुर्विधा भजन्ते माम, अलग अलग भगवान कहते हैं अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार से मेरी कामना करते रहते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। संकट आ गया तो भगवान को याद करते हैं, उनको बोलते हैं आर्त। भगवान कौन है उसके बारे में जानने के लिए जो जाते हैं उनको नाम है जिज्ञासु। अर्थार्थी मतलब भगवान से मुझको कुछ प्राप्त करना है, अभी संकट नहीं है उनको, लेकिन मुझे भगवान की ताकत से कुछ धन प्राप्ति करना है, बेटी प्राप्ति करना है, कन्या प्राप्ति करनी है, वो पुत्र प्राप्त करना है, पत्नी प्राप्त करनी है। इस तरह से भगवान के पीछे जो चलते रहते हैं ऐसे ही लोग ज्यादा होते हैं। ये पहला आर्त और दूसरा अर्थार्थी। ये भक्त 99% लोग इसमें ही आते हैं। 1% बच गए, वो है जिज्ञासु। और वो भी बोलते हैं कभी कभी कि चलो भगवान के बारे में मुझे पता चल गया, कोर्स करने के बाद अभी मैं प्रवचन देकर सबको ये ज्ञान बांटते रहता हूँ जिससे मेरा नाम हो जाएगा। ऐसे कहने वाले लोग बाकी ये 1% में जो है ऐसे बहुत, और उसमें से थोड़े से होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। 0.000 बहुत जीरो आ जाएंगे, उसके बाद एक आंकड़ा डालना पड़ेगा। इतने छोटे, इतने प्रमाण में ही ज्ञानी होते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञानी है, जो मुझको सब बाजू से, सब प्रकार से अच्छी तरह से जानते हैं, वो मुझको सबसे प्रिय है। लेकिन ये बहुत दुर्लभ होते हैं, सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। ऐसे अनेक जन्मों में कोई एकाध आदमी जो है जो पूरी की पूरी तरह से, बाकी सब लोग है वो अपनी मन की कामना पूर्ण करने के लिए जैसे जैसे करेंगे वैसे साधना भी अलग अलग प्रकार की करते हैं। अभी मार्गशीर्ष महीना शुरू हो गया तो वो लक्ष्मी माता के गुरुवार के दिन करेंगे। मार्गशीर्ष खत्म तो गुरुवार के दिन लक्ष्मी माता नहीं आएंगे, दत्तक आइए भजन करेंगे, आरती करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसे मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देते रहता हूँ, देते रहता हूँ, देते रहता हूँ। लेकिन सचमुच मुझे मेरा स्वरूप जो है उसका आनंद वही प्राप्त करते हैं जो बहुत अच्छे ज्ञान प्राप्त कर देते हैं, सब कुछ निकाल कर, अहंकार को निकाल कर। और आखिरी क्षण तक भी जो लोगों ने ये प्राप्त कर लिया उनको भी बहुत कुछ मिल जाता है। वस्तुतः मैं सब जगह हूं, लेकिन सब जगह होने के बावजूद मेरा परिचय नहीं होता है लोगों को। इसीलिए क्या करना चाहिए? तो बोले आस्ते आस्ते खुद को शुद्ध करो और मुझको जानो। और इसके बारे में बाद में भगवान और अलग अलग कुछ टेक्निकल टर्म्स बताते हैं जिससे 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। जब हमारे पाप नष्ट होते हैं तो भगवान प्रकाशित होता है, और सबसे बड़ा पाप है अहंकार। इसीलिए येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। वे दृढ़ व्रत वाले होते हैं। तो ऐसे हमें बनना है। इस तरह से यहाँ ज्ञान और विज्ञान योग समाप्त हो जाता है, जिसमें अनेकता में एकत्व का दर्शन होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।